मिनर्वा हॉस्पिटल रीवा पर परिजनों ने एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की पुत्री ने कहा कि लगभग 4-5 दिन पहले ही पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन पैसे लेने के चक्कर में मृत व्यक्ति का भी पिता का इलाज करते रहे। उन्होंने एक पत्र थाना प्रभारी को लिखा, इसमें सारी बात उन्होंने बताई है। आपको बता दें कि मृतका की पुत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पिता संपत लाल वर्मा, जो एनटीपीसी सिंगरौली में कर्मचारी हैं, उनका कंपनी की तरफ से ही भुगतान किया जा रहा था, इसलिए अस्पताल वालों ने जमकर लुटाई की और लगभग 20 लाख रुपए 28 दिनों में खर्च किए, लेकिन पिता की जान भी नहीं बच पाई। उन्होंने यह आरोप लगाया कि पिछले महीने 6 तारीख को भर्ती किया गया था और लगभग 28 दिन बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन उन्होंने जो सबसे गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु लगभग 4-5 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन 4-5 दिन बाद उनको मृत बताया गया और पैसे लेते रहे। मृतका की पुत्री ने यह भी बताया कि अभी तक हमें देखने नहीं दिया जा रहा था और डांटा जा रहा था कि आप पेशेंट को नहीं देख सकती, लेकिन अब हम लोगों ने मृतक के दिन ही, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन ज़बरदस्ती की कि नहीं हमें देखना ही है। उसके बाद जाकर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। कुल मिला के मिनर्वा हॉस्पिटल पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं कि मृत व्यक्ति का भी इलाज 1-2 दिन कर लिया जाता है। अब यहाँ एक और नया मामला आया है, जो सिंगरौली के कर्मचारी है। चूँकि पेमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा था, तो हो सकता है कि पैसे पर्याप्त मिलने के कारण इलाज में ऐसी लापरवाही हुई हो। अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है और पुलिस हालांकि इसकी जांच पड़ताल करेगी, लेकिन मृतका संपत लाल वर्मा की पुत्री ने मिनर्वा हॉस्पिटल के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा। ये आरोप है कि वो पहले खत्म हो चुके थे और 4 दिन हाँ जी, एक हफ्ते 5 दिन पहले, जो 3-4 दिनों पहले से ही इस कंडीशन में थे, जो डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वो आज कल देखने को मिल गया वो सारी चीज़। और पैसा जो है 20 लाख रुपए, आप सोच के देखिए कि हम लोग चलिए तो मेरे पिता थे, तो वो इस तरीके से कंपनी के द्वारा था, लेकिन आम आदमी के लिए 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, वो इतना एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये जो हॉस्पिटल में ये जो धांधली हो रही है ना, जो मरीजों के साथ जो खिलवाड़ होता है, उसने कहा कि हम अपने मरीज को एनेस्थीसिया, वो बोल रहे थे कि हमने 3-3 बार एनेस्थीसिया दिया, यानी 1 महीने में 3-3 बार एनेस्थीसिया देना, वो होश में नहीं है। तो अगर होश में आते हैं तो वो हाथ पैर मारेंगे, ऐसा डॉक्टर बोल रहे थे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हमने बोला आप हटाइए एनेस्थीसिया, बेहोशी से हटाइए, तो 4 घंटे बाद फिर 8 घंटे ऐसा बोलते रहे, लेकिन वो होश में नहीं आए। तो इस तरीके से उन्होंने जो हम लोग को बनाया, और इसका कारण ये हुआ कि लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही। इसमें से 3 डॉक्टर जो जुड़े हुए हैं और 3 डॉक्टर ये सारे हॉस्पिटल को चला रहे हैं। कुछ भी सबसे पहले जो केस को बिगाड़े हैं डॉक्टर सूरपाल जिंदल है, और जो है उनको ऑपरेशन बिल्कुल कह दिया कि मरने वाले हैं, आप तुरंत ऑपरेशन करें, कोई मौका नहीं दिया उन्होंने। तो वहाँ से वो जो केस बिगड़ा, तब से पूरे शरीर में। दूसरा हुआ कि इतनी, आप देखेंगे इसका स्लिप देखेंगे तो एक मोटी किताब की तरह पूरी दवाई हाई डोज का और एनेस्थीसिया का है, कि कोई भी व्यक्ति होगा कि जो है बिल्कुल डैमेज हो गई। और इस लापरवाही की वजह से मेरे पिता की जान चली गई, जो कि 3-4 दिन से वो उसका उस डेड बॉडी का कहा कि नहीं, हमें अपने पिता को जो है हमें देखना है। तब पता चला कि ये आरोप है कि वो पहले खत्म हो चुके थे और 4 दिन हाँ जी, एक हफ्ते 5 दिन पहले, जो 3-4 दिनों पहले से ही इस कंडीशन में थे, जो डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वो आज कल देखने को मिल गया वो सारी चीज़। और पैसा जो है 20 लाख रुपए, आप सोच के देखिए कि हम लोग चलिए तो मेरे पिता थे, तो वो इस तरीके से कंपनी के द्वारा था, लेकिन आम आदमी के लिए 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, वो इतना एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये जो हॉस्पिटल में ये जो धांधली हो रही है ना, जो मरीजों के साथ जो खिलवाड़ होता है,